अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो बहुत लाभकारी है मानसिक अवसाद के रोग में। लाभकारी बहुत चीज़ों में, लेकिन चूंकि हम यहाँ मानसिक पक्ष को लिए हुए हैं, इसलिए जो भी बात कर रहे हो मानसिक पक्ष की कर रहे हैं, तनाव की कर रहे हैं, अवसाद की कर रहे हैं। दाहिना हाथ ऐसे लगा दीजिए, एक पैर जहाँ मुड़ा हुआ है उधर ही दाहिना हाथ लगा दीजिए, जिससे आप यूँ गिर ना पाएँ। ये ऐसे हाथ लगा दीजिए, इस हाथ को ऐसे उठाइए, ऐसे पकड़ के ला के, अगर यहाँ घुटना पकड़ पाते हैं और अच्छा, और बढ़ा पाते हैं और अच्छा, और अगर पंजा पकड़ में आ जाए तो सबसे अच्छा। जब पकड़ में आ जाए तो सिर को पीछे कंधे की ओर ले जाइए। ये जब और अच्छा हो जाए तो हाथ को पीछे लगा दो। हाथ लगाया तो अर्ध मत्स्येंद्रासन, और हाथ ऐसे पीछे लगा दिया तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन। जो आप कर पाएँ उसको करिए। फिर छोड़ दिया, पैर को वापस कर लिया, दूसरा पैर उठाएंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ के इसको हिप से लगा देंगे, दूसरा पैर ऐसे खड़ा कर देंगे। क्योंकि अब हम इधर गिर ना जाएं तो ये हाथ को यहाँ लगा देंगे, जिससे हम गिरेंगे नहीं। इस पैर को बिल्कुल खड़ा कर लेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिने घुटने से ले जाएंगे और ले जाके पंजे को पकड़ लेंगे। ये हमने पंजे को पकड़ लिया, और फिर कंधे की ओर सिर को ले जाएंगे। चाहे इस कंधे की ओर ले जाइए, चाहे इस कंधे की ओर ले जाइए। अगर आप दाहिने कंधे की ओर ले जाएंगे तो आपके पेट पे और तनाव आ जाएगा, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पेट पे तनाव हल्का सा कम रहेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। और फिर ये हो गया अर्ध, और ये पूर्ण के लिए ये लाइए, ऐसे हाथ को ऐसे लगा देंगे, ये हो गया पूर्ण मत्स्येंद्रासन। इसको ऐसे करके अब इनको हटा देंगे और इस तरह से आ जाएंगे। लास्टली जब आप थक जाएं तो 2 आसन रह गए आपके जो करे जाते हैं, बालासन एवं शवासन। लास्ट में ज़रूर करिए। और मानसिक अवसाद के रोगियों को शरीर में बहुत ज़्यादा थकान है, उनको ये 2 आसन ज़रूर करना चाहिए। देखिए बालासन कैसे करेंगे, दाहिनी और बाईं ओर से करेंगे। आइए पेट के बल लेट जाइए, लेट गए। अब बाएं पैर को मोड़ के ऐसे मोड़ दीजिए, और बाएं पैर की तरफ सिर को ऐसे लगा दीजिए, और ये हाथ बिल्कुल सीधा कर दीजिए। इस हाथ को यूँ मोड़ दीजिए, ये हाथ आ जाए चेहरे तक, कोहनियाँ ये आ गई। ये कहलाता है वाम भाग का बालासन। बालासन में जैसे बच्चा लेटता है, विश्राम करता है, इसी तरीके से जब धरती माता की गोद में लेट करके आप विश्रांति पाते हैं, विश्राम पाते हैं, तो आपको मानसिक अवसाद से छुटकारा मिलता ही है। बाकी सब रोगों से आते हैं, गुस्सा, क्रोध, जो कुछ भी हो, आपको थकान हो, सब धरती माता को दे दीजिए। गुस्सा भी दे दीजिए, क्रोध भी दे दीजिए, और माता से कहिए, माता मुझे क्षमा करो, मुझे सब अपराध दूर करो और हमको सद्मार्ग की ओर लगा दो। फिर इसको दूसरी तरफ से भी करते हैं। अब दूसरी तरफ से करके ये पैर फिर ऐसे आ जाते हैं। अब दाहिना पैर मोड़ते हैं, दाहिने मुंह की ओर ऐसे रख लेते हैं, हाथ को ऐसे लगा देते हैं, इस हाथ को बिल्कुल सीधा कर। फिर से देखिए, हाथ का पंजा बिल्कुल, हाथ का जो हथेली है ये बिल्कुल पंजा नीचे की ओर हथेली, और हाथ आएगा हमारे मुंह के सामने, और कोहनी और घुटना दोनों साथ साथ। पीछे पैर को इस तरीके से बिल्कुल पंजे को ऐसे तान दीजिए। ये हो गया आपका दाएं भाग का बालासन। जितनी देर आप चाहें उतनी देर इसमें रुक सकते हैं, और रुकने के बाद फिर धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ जाएंगे। लाभ बहुत आशातीत लाभ है, बहुत आशातीत लाभ है, और रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। लास्टली आइए शवासन। शवासनों में सबसे अच्छा आसन है, इसको योग निद्रा भी कहते हैं और शवासन भी कहते हैं। दोनों हाथ ज़मीन पर इधर उधर ऐसे कर दीजिए, हथेली का रुख आसमान की ओर, हाथ शरीर से पैरों में 1 फीट का फासला, पंजे इधर उधर लुढ़के हुए, और हाथ हथेली का रुख आसमान की ओर, शरीर से कुछ दूरी पर हाथ की। आँखें कोमलता से बंद कीजिए। एक शिथिलता का भाव लाइए शरीर के अंदर। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल शिथिल शिथिल, और शिथिलता का भाव आते ही संपूर्ण शरीर शिथिल होने लगता है, शिथिल होने लगता है। हमारी जो भी थकान होती है, मानसिक थकान हो या शारीरिक थकान हो, सब थकान मिटने लगती है, मिटने लगती है, मिटने लगती है। अपने भार को धरती माता को सौंप दीजिए, अपनी सारी चिंताएं धरती माता को दे दीजिए। स्वयं को
शिववत समझिए, अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं स्वयं शिव रूप, मैं स्वयं शिव। और अपने शरीर को शववत समझिए, ये शववत शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दीजिए। प्रयास रहे सांसों को चलने दीजिए, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल एक ही संकल्प कि मैं शवासन धरती माता की गोद में लेट करके शवासन कर रहा हूँ। अपने शरीर को हिला के देख लीजिए, पंजों को, एड़ी को कहीं भी हिला के देख लीजिए, सिर को हिला के देखिए, कंधों को हिला के देखिए, हाथों को हिलाइए। जहाँ भी तनाव को दूर कर दीजिए। तनाव दूर करने के लिए तन के जो आवरण छाए हुए, जो नेगेटिविटी छाई हुई है, वो सब नेगेटिविटी सांसों के माध्यम से दूर हो रही है, दूर हो रही है। मन में एक ऐसा संकल्प है, मैं फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरी तरह से जागृत हो रहा हूँ। जो सांस हमारे अंदर जा रही है वो हमको तरोताज़ा कर रही है, हमारे सारी व्याधियों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। और जो सांस शरीर से बाहर आ रही है वो भी सांस हमारे सारे समस्त शरीर के विकारों को, नेगेटिव एनर्जी को, सबको शरीर से बाहर ले जा रही है। मैं रचना करने के लिए, रचनाकार की तरह मैं भी पूर्ण रूप से उस ईश्वर के दिए बताए हुए कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। यहाँ आप क्या करेंगे, एक एक अंगों का नाम लेते हुए, जैसे हमने नाम लिया अंगूठे का, उंगलियों का, पंजों का, एड़ी का, और इनको नाम लेते हुए शिथिल कर रहे आइए। ऐसे शिथिल करेंगे कि मेरे पैर की उंगलियाँ शिथिल हो रही हैं, पंजे शिथिल हो रहे हैं, घुटने, एड़ियाँ शिथिल हो रही हैं, टखने शिथिल हो रहे हैं, पिंडलियाँ शिथिल हो रही हैं। पिंडलियों में दर्द है तो दर्द मेरा ठीक हो रहा है, ठीक हो चुका है, ठीक हो जाएगा। इन 3 चीज़ के अलावा तो चौथा विचार न लाना दिमाग। घुटना में मेरा बहुत दर्द था, मेरा घुटने का दर्द भी ठीक हो रहा है, ठीक हो चुका है, ठीक हो जाएगा। जंघाओं पर आइए तो फिर जंघाओं के प्रदेश के विषय में ही सोचिए, संघाओं के क्षेत्र के विषय में ही सोचिए। कमर पर आइए, मेरे कमर की सारी व्याधियाँ, दर्द जो कुछ भी है वो सब दूर हो रहा है। तो इस समय आपका पूरा ध्यान कमर के ऊपर होना चाहिए। मैं पेट पे आ गया हूँ तो मेरे पेट के समस्त अंग विकार रहित हो रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से पेट के जो भी अंग हैं, आमाशय है, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है ना, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं, अपेंडिक्स है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, स्प्लीन है, जो भी वाट एवर द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट देयर, दे आर ऑल बिकमिंग शिथिल शिथिल शिथिल। पूरे शरीर को शिथिल छोड़िए। वक्षस्थल पर आइए, वक्षस्थल को पूरी तरीके से शिथिल छोड़िए। हृदय, लंग्स, अहरण्य हमारी सेवा करते हैं, इनको भी शिथिल कीजिए धीरे, विचारों से शिथिल कीजिए धीरे धीरे। ये हमारी अहरण्य सेवा करते हैं, इनको ये भी शवासन के माध्यम से बलवती होते हैं। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को, भुजाओं को, कोहनियों को, अग्रबाहु को, हथेलियों को, कलाई को, एक एक उंगली के नाखूनों को, उनके जिजिट्स को सब शिथिल कर लीजिए। शिथिल शिथिल शिथिल। गर्दन पर आइए, गर्दन को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। जो भी गर्दन में जिस प्रकार के दर्द हैं वो दर्द मेरे दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। पूरी तरीके से अपने शरीर को हिलाइएगा भी नहीं, बिल्कुल सही तरीके से रखें। आँखें कोमलता से बंद, शरीर पर कोमलता का भाव है, आँखें भी बंद रखिए। प्रसन्नता का भाव, चेहरे पर भाव भंगमा दूर कीजिए, प्रसन्नता का भाव लाइए, शिथिलता का भाव लाइए। बालों को भी शिथिल छोड़ दिए, सिर को से यहीं से फिर नीचे की यात्रा करते हैं। आज कुछ हम जल्दी जल्दी कराते हैं, फिर कभी किसी अगले अंक में हम आपको शवासन की पूरी प्रक्रिया के साथ फिर जोड़ेंगे। आइए, बालों को शिथिल करते हुए वहीं आपको पहुंचाते हैं जहां से हमने शिथिलता प्रारंभ की थी। माथों को ढीला छोड़ते हुए, चेहरे को ढीला छोड़ते हुए, पूरे गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, दोनों कंधों को ढीला छोड़ते हुए, बाहों को, कोहनियों को, हथेलियों को फिर एक बार शिथिल करते हुए वक्षस्थल पर आ जाते। हृदय, लंग्स को देखते हुए फिर इनको शिथिल करते हुए, पेट के समस्त अंगों का एक बार फिर नाम लेते हुए इनको शिथिल करते हुए, कमर के सारे रोग हमारे दूर हो रहे हैं। एक बार कमर के ऊपर फिर ध्यान लगाते हुए, जब वो हमें ऊपर से नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। जंघाओं को शिथिल छोड़ दीजिए, घुटनों को शिथिल कर दीजिए, पिंडलियों को शिथिल कर दीजिए, एड़ियों को शिथिल कीजिए, पंजे को शिथिल कीजिए, तलवों को शिथिल कीजिए, ग्रेट टो और स्मॉल टो दोनों के नाखूनों को शिथिल छोड़ दे, शिथिल छोड़ दे, शिथिल शिथिल शिथिल, संपूर्ण तरीके से शिथिल है, संपूर्ण शरीर शिथिल है। पूरा ध्यान सांसों पर लगा दीजिए। निद्रा आ गई तो निद्रा नहीं आनी है, योग निद्रा में रहना है।
जागृत अवस्था में ही सोना है। सोने का पूरा कोई आसन नहीं, ये नहीं शवासन है, शवासन जो लोग करते हैं थकान करने के बाद 5 मिनट से लेकर आधा घंटे 40-45 मिनट तक करें। वो भी करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मानसिक रोगी, वो निश्चित करें। मानसिक अवसाद एक ही दिन से दूर होने लगते हैं। फिर आइए शरीर को हिलाते डुलाते हैं। इसी तरीके से हम लोग वापस गए थे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में इनको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद पूरा हाथ, माथा एनर्जी लगाते हैं। 3 बार ऐसे करते हैं और सांसों को छोड़ देते हैं। फिर किसी दिन शवासन पर एक लंबी चर्चा करेंगे। फिर मैंने ये बताया, आज भी जो भी कुछ मैंने बताया उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रारंभ में बच्चों के लिए कराया जा रहा है जो साधक इस क्षेत्र में नए आए, जो सुधी हैं, जो पहले से दक्ष हैं, जानकार हैं। हो सकता है उनके लिए लाभकारी ना हो, लेकिन शेष के लिए निश्चित लाभकारी होगा। जो कुछ भी सुझाव आपके हों होमियो योगा वेलनेस के माध्यम से आप निश्चित बताने का प्रयास करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये होमियो योगा वेलनेस के माध्यम से आप जुड़िए। दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाते हुए घुटना रखते हुए दोनों हाथों को लाएंगे। हाथ के सहारे से धीरे धीरे उठ के बैठ जाए। ठीक है।